Hi, this is Bhavna and you are watching Good Returns. इस साल जनवरी में टाटा ने इंडियन गवर्नमेंट से एयर इंडिया को खरीदा था। उसके बाद हाल ही में न्यूज आई कि टाटा ग्रुप की सारी एयरलाइंस मर्ज होने जा रही हैं। अब देश की सबसे पुरानी एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया की ओर से एक और बड़ी खबर आ रही है, वो ये है कि एयर इंडिया अब एक हिस्टोरिक डील फाइनल करने वाली है। कंपनी 500 जेट लाइनर्स का मैसिव ऑर्डर प्लेस करने जा रही है, जिसकी वर्थ टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर बताई जा रही है। तो क्या कुछ ये डील है, क्यों इतनी खास है और एयरलाइंस के लिए 500 जेट लाइनर्स का क्या कुछ मतलब हो सकता है, क्या फायदा होगा, जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले डू सब्सक्राइब टू गुड रिटर्न्स। तो एयर इंडिया बहुत जल्द 500 न्यू प्लेन्स अपने बेड़े में शामिल करने वाली है। रॉयटर्स के अकॉर्डिंग ये 500 नए प्लेन्स एयरबस और बोइंग से खरीदे जाने का मेगा प्लान तैयार हो रहा है। एज पर रिपोर्ट्स डील ऑलमोस्ट फाइनल हो चुकी है। इन 500 न्यू प्लेन्स में 400 नैरो बॉडी जेट्स होंगे और 100 या फिर उससे ज्यादा वाइड बॉडीज शामिल हैं। इसमें एयरबस A350 और बोइंग 787 और 777 शामिल हैं। हालांकि इस डील पर एयरबस और बोइंग की तरफ से कोई भी कॉमेंट नहीं किया गया है। इसके अलावा टाटा ग्रुप ने भी इन डेवलपमेंट्स पर अभी तक कोई भी कमेंट नहीं किया है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई इज दिस अ बिग डील? तो ये डील हिस्टोरिक इसीलिए है क्योंकि अगर हम इंडिया की बात करें तो एज ऑफ नाउ इंडिया में कुल 700 के आसपास एयरक्राफ्ट्स हैं। इनमें एयर एशिया, इंडिया, गो फर्स्ट, इंडिगो, सबका अगर कुल टोटल देखा जाए तो टोटल एयरक्राफ्ट्स आर अराउंड 700, जिसमें नैरो बॉडी वाले ज्यादा हैं। तो ऐसे 500 न्यू प्लेन्स और शामिल होना, वो भी सिर्फ सिंगल एयरलाइन एयर इंडिया की तरफ से, तो ये अपने आप में इसे हिस्टोरिक बनाता है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है कि जब एक साथ इतना मैसिव ऑर्डर प्लेस किया गया हो। इससे पहले अमेरिकन एयरलाइंस ने 10 साल पहले 460 एयरबस एंड बोइंग जेट्स का ऑर्डर दिया था। तो ऐसे में सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि ग्लोबली ये सबसे बड़ा ऑर्डर है अब तक का। हालांकि इसकी प्राइसिंग को लेकर अभी तो कोई भी डिटेल सामने नहीं आई है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि एयरबस और बोइंग की तगड़ी कमाई होने वाली है और टाटा ग्रुप को भी अच्छा खासा इसमें डिस्काउंट में मिल जाएगा। ऑल्सो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये रिपोर्ट ऐसे वक्त में सामने आई है जब टाटा ग्रुप ने मर्जर की अनाउंसमेंट की थी। एयर इंडिया एंड विस्तारा का मर्ज हो रहा है टू क्रिएट अ बिगर फुल सर्विस कैरियर एंड डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल में अपने प्रेजेंस को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। दिस वॉज अ ज्वाइंट वेंचर विद सिंगापुर एयरलाइंस SIA। सिंगापुर एयरलाइंस एंड टाटा सन्स ने 29 नवंबर को अनाउंस किया था कि वो विस्तारा और एयर इंडिया के मर्जर के लिए अग्री हो चुके हैं। SIA को मर्ज एंटिटी में 25.1% का स्टेक मिलेगा एट एन इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 2058.5 करोड़ इन एयर इंडिया एज अ पार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन। कि इतना ज्यादा जो पैसा है वो अभी इन्वेस्ट करने वाली है SIA। ये 25% का जो स्टेक है वो होगा एयर इंडिया के बड़े ग्रुप में, जिसमें एयर इंडिया, विस्तारा, एयर एशिया एंड एयर इंडिया एक्सप्रेस शामिल है। मार्च 2024 तक ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि ये जो एयरलाइंस का मर्जर है ये हो जाएगा। विस्तारा डील के तहत टाटा के पास 218 एयरक्राफ्ट्स है। इंडिया में डोमेस्टिक प्लेयर की अगर हम बात करें तो इंडिगो सबसे बड़ा प्लेयर है, उसका करीब 50% जो है वो मार्केट शेयर है। अब इसके बाद ये पॉसिबिलिटी है, अगर ये डील हो जाती है, सारी अगर मर्ज हो जाती है एयरलाइंस एयर इंडिया की, तो पॉसिबिलिटी ये है कि एयर इंडिया ग्रुप सबसे बड़ा ग्रुप बनकर सामने आएगा। इस साल एयरलाइन सेक्टर की अगर हम बात करें तो इस साल काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल ये मार्केट रही है। तो ऐसा क्यों है वो भी हम आपको बताते हैं। देखिए, कोरोना पैंडेमिक के बाद इवन दो पीपल हैव स्टार्टेड फ्लाइंग अगेन, लेकिन एविएशन इंडस्ट्री हैज़ बिन फेसिंग एवर इंक्रीजिंग इंडस्ट्रियल एंड इन्वायरमेंटल प्रेशर्स, जिसकी वजह से ये इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता है। बट अगर हम टाटा ग्रुप की स्ट्रैटेजी की बात करें तो 500 जेट्स का ऑर्डर प्लेस करने के पीछे, जिसके डिलीवर होने में करीब 1 डेकेड लग सकता है, इसके पीछे टाटा ग्रुप की स्ट्रैटेजी यही है कि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट पर अपना दबदबा कायम करना। प्लस एयर इंडिया को फिलहाल नुकसान का ही सामना करना पड़ रहा है, तो मार्केट में बड़ा शेयर बनाने के लिए टाटा ग्रुप ये प्लान कर रही है। इस डील के पीछे उम्मीद ये भी है कि आगे आगे फ्लाइट्स में जो सफर करना है वो काफी अफोर्डेबल हो जाएगा, कन्वीनियंट हो जाएगा लोगों के लिए, क्योंकि इंडिया के पास अच्छी खासी क्वांटिटी में फ्लाइट्स होंगी, जिसके बाद जो इसके प्राइसेस हैं वो भी थोड़े डाउन आ सकते हैं। इसके अलावा मोदी सरकार का जो प्लान है इंडिया को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का, तो उसमें भी ये काफी हद तक कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। अगर हम दोनों एस्पेक्ट्स की बात करें तो इतनी बड़ी डील में कुछ ऑब्स्टेकल्स भी ऑब्वियसली आएंगे, जिनका सुधार करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इंडिया की तरफ से। देखिए, एक तो ये है कि हमारा जो अभी डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उतना ज़्यादा बेटर नहीं है, प्लस पायलट्स की भी शॉर्टेज हो सकती है, क्योंकि 500 न्यू प्लेन्स आना वो अपने आप एक बहुत बड़ी डील है, हिस्टोरिक डील है, और उसके लिए जो पायलट्स हैं उनकी भी शॉर्टेज होना बहुत ही लाजमी है। इसके अलावा एयर इंडिया के ग्लोबल लीडर बनने में चैलेंजेस ये हैं कि ऑलरेडी एक टफ कॉम्पिटिशन मिलेगा
उसको कुछ गल्फ कंट्री से और बाकी के कैरियर से, क्योंकि सरकार के पास जब तक ये एयरलाइन थी एयर इंडिया तो वो लॉस में ही थी, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, सक्सेसफुल नहीं थी। तो ऐसे में टाटा को सस्टेन करने में थोड़ी मुश्किलें आ सकती हैं। वेल वी होप दैट ये हिस्टोरिक डील सक्सेसफुल हो जाए, क्योंकि इससे इंडिया की तस्वीर बदल सकती है, प्लस इकोनॉमी को भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। सी यू इन द नेक्स्ट। बाय बाय।